व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है जुबैर अख्तर और आज है बेसिक मैथ्स का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने फंक्शन को डिस्कस करा था और कैसे हम बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे वो भी हमने डिस्कस करा था। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए और देख के आइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, सो आप उसको जाइए देख के आइए, अपने फंक्शन के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। आज के लेक्चर में हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो कि आप ऑलरेडी 10th में पढ़ के आए हैं, बट मैं फिर उसको वापस उठा रहा हूँ, वापस जीरो से उसको पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कहीं ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हों को वो चीज़ अभी नहीं आती होगी या भूल गए होंगे, तो उनका रिवाइज हो जाएगा। और जिन्हों को बिल्कुल नहीं आता वो तो सीख ही लेंगे, और जिन्हों को थोड़ा थोड़ा आता था वो रिवाइज कर लेंगे। जिनका 60-70% जिन्हों को आता था तो वो अपना फुल उसको रिवाइज कर लेंगे, और जिन्हों को आता है वो स्किप कर सकते हैं ये चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। चलिए शुरू करते हैं। तो आज लेक्चर 2 है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का मीन समझें तो ट्रिग्नोमेट्री का मीन है स्टडी ऑफ ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीन क्या है? स्टडी ऑफ ट्राइंगल। क्या है? स्टडी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की स्टडी को ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के ये 6 रेशियो होते हैं, पहले साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो 6 रेशियोज को हम समझते हैं। तो ये 6 रेशियोज आपको याद रखना है। और रेशियोज क्या है? फंक्शन एक तरह का। रेशियो क्या है? एक तरीके का फंक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था ये कैसे फंक्शन है। मानिए ये साइन थीटा है, तो यहाँ पर एंगल की जगह ये आप इसमें एंगल पुट करेंगे। क्या डालेंगे? एंगल पुट करेंगे, इनपुट करेंगे ना। इनपुट आप क्या डालेंगे? एंगल। आपको एक वैल्यू मिलेगी। एक फंक्शन की तरह ये काम करता है फंक्शन ये है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, ये जो भी रेशियोज है 6 रेशियोज, ये क्या है? फंक्शन। तो आपको ऐसे याद रखना है सीक्वेंस में, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये 6 रेशियो आपको एज इट इज याद रखना है। अब इसको हम समझते हैं आगे। तो ये 6 रेशियो आपको पता है और पता होंगे, आप इसको याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आप इसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप याद कर लीजिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। एंगल, ये जो थीटा यहाँ पर एक कोई एंगल डालते हैं, जैसे साइन 30 क्या होता है? हाफ होता है। साइन 45 क्या होता है? 1/√2 होता है। टेन 45 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हम एंगल डालते हैं, एक हमें वैल्यू दे देता है। तो आप इसको याद कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसमें रिलेशनशिप समझते हैं। रिलेशनशिप क्या समझते हैं? 6 रेशियो में रिलेशनशिप क्या समझते हैं? रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप क्या है? देखिए ये जो 6 रेशियो है ये एक दूसरे से रिलेशनशिप में। अब आप इसको ट्रिक से याद रखें। जैसे क्या है, इस डायग्राम को आप ऐसे याद रखेंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो जो साइन है वो कोसेक के साथ, साइन जो है वो कोसेक के साथ, कोस जो है वो सेक के साथ, और टेन जो है वो कोट के साथ। आप इस डायग्राम को अगर माइंड में, इस इमेज को माइंड में अगर प्लॉट कर पा रहे हैं, आप माइंड में इसको समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ है क्या इसका मतलब। साइन और कोसेक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में। इट्स मीन कि ये जो है साइन, जो है साइन थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल है ना। अब ये रिलेशनशिप की बात आई तो आपको अब ज़्यादा इमोशनल नहीं होना कि आप रिलेशनशिप में आ जाए, ऐसा नहीं है। ये समझाने का वे है कि आपको ईजी लगे। तो साइन जो है वो कोसेक के साथ रिलेशनशिप में, मतलब कि अगर साइन है, साइन थीटा है, तो मैं इसको कोसेक थीटा में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? 1/, कोसेक थीटा। समझ रहे हो? तो ये इसका रेसिप्रोकल और ये भी इसका रेसिप्रोकल। मतलब कि अगर मैं ऐसे करूं कोसेक थीटा तो ये क्या होगा? 1/, साइन थीटा। तो ये इसका रेसिप्रोकल और ये इसका रेसिप्रोकल है। ये एरोज से आपको समझ में आ रहा है। इसी तरीके से कोस और सेक, और इसी तरीके से टेन और कोट, मैं उनको भी लिख देता हूं। जैसे कोस, तो कोस थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है 1/, सेक थीटा का, और सेक थीटा जो है 1/, कोस थीटा का। और इसी तरीके से टेन थीटा जो है वो 1/, कोट थीटा का, और कोट थीटा जो है वही 1/, टेन थीटा का। तो ये आप ये देखो, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो ये कहाँ से आया? ये एरो से आप याद रख सकते हैं। पहले इनको जो रेशियोज इनको इन सीक्वेंस में याद रखो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, और फिर इनके एरो से आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं कि जब भी साइन आएगा तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक होगा,
कोस होगा तो उसका रेसिप्रोकल सेक होगा, और टेन होगा तो उसका रेसिप्रोकल कोट होगा। तो ये 6 रेशियो और इनके रिलेशनशिप आपको समझ में आया। अब हम ट्राइंगल के बारे में स्टडी करते हैं, ट्राइंगल को समझते हैं, क्योंकि टेक्नोमेट्री बेसिकली स्टडी ऑफ ट्राइंगल। तो आइए हम ट्राइंगल को समझते हैं। अब मैंने आपको बताया ट्राइंगल के बारे में स्टडी करते हैं, तो ट्राइंगल के बारे में अगर हम स्टडी करें तो जो ज़्यादातर यूज़ में आता है वो राइट एंगल ट्राइंगल आता है। क्या यूज़ में आता है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम थोड़ा सा राइट एंगल के बारे में समझते हैं। राइट एंगल कैसा होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। किसका हो? 90 डिग्री का। तो इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको समझना है। 90 के सामने वाली साइड जो होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और जो ये साइड होती है नीचे वाली, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इस साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। पर हाइपोटेनियस क्या है? 90 के सामने वाला। बेस क्या है? ये नीचे वाला। और परपेंडिकुलर ये है। और जब इसकी बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम भी समझ लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसको आपको याद रखना है, छोटी क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम कब काम आएगी? जब हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज कैलकुलेट कर रहे होंगे, वहाँ पर हमें एक साइड गिवन नहीं होगी, एक साइड हमें गिवन नहीं होगी, तो हम इसका यूज़ करके वो साइड निकाल रहे होंगे। तो इसका बहुत यूज़ है ना, आगे तक पूरी फिजिक्स में इसका यूज़ है। जहाँ भी हम डेरिवेशंस करेंगे उस हर जगह इसका यूज़ है। तो ये कुछ है ट्राइंगल। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, जो हाइपोटेनियस है ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे। क्या होंगे? चेंज होंगे बेस्ड ऑन एंगल। एंगल के बेस्ड पे ये चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे हम इसको समझते हैं आगे। पहले आप इतना नोट करिए कि राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री हो, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस, बेस ये नीचे वाला, परपेंडिकुलर ये वाला, और ये पाइथागोरस थ्योरम। और हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहेगा, परपेंडिकुलर बेस चेंज होंगे। किसके बेस्ड पे? एंगल के बेस्ड पे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम समझते हैं कि कैसे चेंज होंगे। तो ये मानिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ABC ना। तो ये θ1 मानिए, ये θ2 मानिए। ये क्या है? हाइपोटेनियस से पहले मैं आपको बताऊं। तो ये कुछ है ट्राइंगल। अब आपको बताना है कौन कौन सी साइड क्या क्या है, कौन कौन सी साइड क्या क्या है। तो आप समझिए 90 के सामने वाली, 90 के सामने वाली क्या होगी? 90 के सामने वाली होगी हमेशा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगा और ये 90 के सामने वाला होगा। और इसको ये सबसे लेंथी साइड है। सो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये बात तुम्हें पता है। अब हम कैसे निकालेंगे कि क्या बेस है और क्या परपेंडिकुलर है। तो देखिए मैं क्या बोल सकता हूँ, AC जो साइड है वो तो हाइपोटेनियस है, ये बोल सकता हूँ मैं। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। तो ये किसके बेस पे चेंज होते हैं? ये एंगल के बेस पे चेंज होते हैं। जैसे कि ये एंगल दिख रहा है आपको, θ1 और θ1 θ2, तो इनके बेस पे चेंज होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू θ1 के अकॉर्डिंग टू θ1, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेस्ड ऑन θ1 के लिए बात करूँ, एंगल 1 के लिए मैं अगर बात करूँ, एंगल 1 के लिए बात करूँ, तो क्या बेस होगा और क्या परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए इस एंगल के लिए हाइपोटेनियस तो सबके लिए सेम होगा, चाहे ये एंगल हो ये एंगल हो। बट इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाली साइड। ये क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी इस एंगल के लिए, एंगल 1 के लिए, θ1 के लिए। और जिस साइड पे ये एंगल बन रहा है, किस साइड पे एंगल बन रहा है? ये इस साइड पे, तो ये इसके लिए क्या होगा? बेस होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि BC जो है ये तो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और जो AB है वो क्या होगा? बेस होगा। ये आपको पता है। अब इसी तरीके से
अकॉर्डिंग टू थीटा 1, सॉरी थीटा 2 के लिए बात करते हैं, थीटा 2 के लिए बात करते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं थीटा 2 के लिए। तो थीटा 2 ये रहा, थीटा 2 के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी और जिस साइड पे बन रहा है वो बेस होगा। तो देखो ए बी जो है वो क्या होगा, बेस होगा, सॉरी ए बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा और बी सी जो है वो बेस होगा, बेस होगा। तो ये चीज़ तुम समझो कि कैसे हम किसी साइड के लिए चीज़ों को निकाल सकते हैं। जिस एंगल के लिए बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और जिस साइड पे वो बन रहा है वो बेस, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 के सामने वाला ही रहेगा। ये चीज़ तुम्हें समझ में आती है क्या? अगर ये चीज़ तुम्हें समझ में आती है तो तुम खेल गए, तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं, कोई ट्राइंगल हमें गिवन है, कोई ट्राइंगल हमें गिवन है, वहां से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे कैलकुलेट करें। मानिए ये ट्राइंगल हमें गिवन है, ये ट्राइंगल हमें गिवन है। अब यहां से मैं कोई बोल रहा है कि साइन थीटा निकालो भाई, क्या निकालो? साइन थीटा निकालो, कोस थीटा निकालो। तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले जो कि हम याद करते हैं, और याद ही करना है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगाना जो कि आपने 10th क्लास में लगाई थी, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं कि ट्रिक लगाने बैठोगे, डायरेक्ट माइंड में क्लिक करना कि बोलना चाहिए वो चीज़ें। तो हम फॉर्मूले को देखते हैं। अगर हमें साइन थीटा निकालना है, अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो वो होगा, क्या होगा वो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हमें कोस थीटा निकालना है तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और अगर हमें टेन थीटा निकालना है तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आप बोलोगे तो 3 ही है, हमारे तो 6 रेशियोज हैं, बट क्या है 3 रेशियो क्या है? इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो वो इसका उल्टा होगा। ये P अपॉन एच है तो वो क्या होगा? H अपॉन P। इसी तरीके से कोस का रेसिप्रोकल क्या है? कोस का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, तो वो क्या होगा? H अपॉन B। और इसी तरीके से टेन का रेसिप्रोकल कोट, तो वो क्या होगा? वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ रहे हो? ये वो डायग्राम मैंने तुम्हें बताया था, ये इसके साथ रिलेशन में, ये इसके साथ रिलेशन में, और ये इसके साथ रिलेशन में, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो ये तुम्हें समझ में आया? अब यहाँ से तुम इजीली रेशियोज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई ट्राइंगल तुम्हें गिवन है तो वहाँ पर तुम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रख दोगे, वहाँ पर तुम्हारे साइन की वैल्यू आ जाएगी। साइन की वैल्यू आएगी तो कोसेस उसका रेसिप्रोकल होगा, फिर कोस की वैल्यू निकाल लोगे, कोस के लिए तुम रख दोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऐसे करके तुम चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। और एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये फॉर्मूला तुम याद रख लेना कि टेन थीटा का एक फॉर्मूला है। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ये आपको याद रखना है, कहाँ से आया, क्यों आया, ये आपको मतलब नहीं है, ये याद रखना है। अब देखो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा जो है वो टेन का उल्टा होगा। ये साइन अपॉन कोस है तो वो क्या होगा? कोस थीटा अपॉन टेन, वो सॉरी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये इसका रेसिप्रोकल है तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो बेसिकली ये इसका उल्टा होगा बिल्कुल इसी तरीके से ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के बाद हम और चीज़ें समझेंगे। तो क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अपने पास साइन थीटा जो है वो 2/3 है, और आपको फाइंड करना है आपको और भी चीज़ें, जैसे कि हमारा हो गया कोस थीटा, अपना हो गया टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये चीज़ आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले तो ये देखेंगे, देखो क्या अपन को गिवन है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 2/3। और फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का? देखो आपको पता होगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो क्या होता है? P अपॉन H, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई क्या? 2 कंपेयर करने से, और हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई क्या? आ गई 3।
तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो कुछ ऐसा ट्राइंगल होगा, चलो यहाँ बनाते हैं, कुछ ऐसा ट्राइंगल होगा जहाँ पर हाइपोटेन्यूज तो क्या है 3 है, हाइपोटेन्यूज 3 है और परपेंडिकुलर 2 है। हमारे पास ये वाली साइड नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जब हमारे पास एक साइड नहीं रहेगी, एक साइड हमें गिवन नहीं होगी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज अपने पास है, हाइपोटेन्यूज क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या है 2 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस नहीं पता तो बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया बेस का स्क्वायर। सो हम देखिए 4 को इधर जंप कराएंगे तो ये -4 हो जाएगा, ये बेस स्क्वायर, तो ये आ गया अपना 5, इधर आ गया 5 इक्वल बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? √5 आ गई। क्या आ गई बी की वैल्यू? √5। तो यहाँ पर क्या हमें मिल गया? √5 मिल गया हमें। अब हमारे पास ये चीज़ें आ गई है, तो ये चीज़ें निकालना कोई टफ चीज़, कोई टफ थिंग नहीं है, क्योंकि हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई है। देखो अब कैसे निकालेंगे हम, तो अब हम निकालेंगे, देखो इजीली और चीज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे। साइन थीटा अपने पास है, कोस थीटा अपने को निकालना है। कोस थीटा जो है वो होता है, कोस थीटा होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है अपना? देखो बेस अपना है बेस √5 है ना, और हाइपोटेन्यूज क्या है 3 है। और हम अब क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे टेन। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है 2 और बेस क्या है? √5। अब निकालेंगे कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा √5 अपॉन 2। और इसी तरीके से हम निकालेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? कोस का रेसिप्रोकल, तो कोस क्या है? b अपॉन एच, तो ये क्या होगा? h अपॉन बी, जो कि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे कोसेक। तो कोसेक थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल मतलब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि अपना आ जाएगा 3/2। साइन का रेसिप्रोकल ये आ गया है ना, कोस का रेसिप्रोकल ये है, टेन का रेसिप्रोकल कोट है। तो ये हमारे पास आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आपको एक साइड नहीं भी पता तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे। और अगर हमें आपको साइड पता है, ऐसा ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड पता है, तो आप बहुत इजीली ये चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो ये कंसेप्ट है ये काम आता है वेक्टर जैसे चैप्टर्स में, और डिफरेंट चैप्टर में आता है काम, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है हमें कोई ट्राइंगल गिवन है, तो फिर ट्राइंगल में हमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है, तो उसके लिए काम आता है। वेक्टर में डायरेक्शन निकालनी है तो फिर टेन थीटा आपको निकालना होता है। ये चीज़ें आगे काम आपके आने वाली है, तो इसको थोड़ा सीरियसली लें। और एक और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ऐसा है, ये है θ1, ये है θ2, इसको दे देते हैं ABC लिया। तो ये हम इसको 5 ले लेते हैं, 4 और ये हो गया अपना 3, ये हम ले लेते हैं। ये हमारे पास ये बना है, ये 90 डिग्री है। तो अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है साइन θ1 निकालना है, साइन θ2 निकालना है, कोस θ1 निकालना है और कोस θ2 निकालना है। ये चीज़ें हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखो अब यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूज सेम होगा। मैंने क्या बोला? हाइपोटेन्यूज सेम होगा। तो हाइपोटेन्यूज सबके लिए 5 होगा, हाइपोटेन्यूज सबके लिए 5 होगा, हाइपोटेन्यूज सबके लिए 5 होगा। बट यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे बेस्ड ऑन एंगल। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन एंगल 1, साइन एंगल 1। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए सेम है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? 5 आ गया। लेकिन परपेंडिकुलर एंगल 1 के लिए क्या है? एंगल 1 के लिए परपेंडिकुलर क्या है? तो एंगल 1 के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड तो 3 है, एंगल 1 के लिए परपेंडिकुलर 3 है। तो ऐसे आप निकाल लेंगे। तो हमारे पास साइन θ1 क्या आ गया? 3/5 आ गया। इसी तरीके से हम निकालते हैं कोस θ1। तो ये क्या होगा? फॉर्मूला क्या है इसका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो देखो हाइपोटीनियस तो सबके लिए सेम है, तो ये 5 आ गया हाइपोटीनियस तो, लेकिन बेस हमें निकालना है एंगल 1 के लिए। तो एंगल 1 के लिए बेस क्या है, एंगल 1 के लिए बेस 4 है, क्योंकि इसी साइड पे तो ये बन रहा है, तो ये आ गया है ना। अब और करते हैं अब निकालते हैं, जैसे हम निकालते हैं साइन एंगल 2। तो देखो इसका फॉर्मूला तो सबके लिए सेम है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस। देखो हाइपोटीनियस सबके लिए सेम है, हाइपोटीनियस क्या है 5, थीटा 2 के लिए परपेंडिकुलर क्या है, तो थीटा 2 के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये 4 है। इसी तरीके से हम निकालते हैं कोस एंगल 2, तो इसका फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटीनियस। बेस सबके लिए सेम तो 5, और बेस क्या है एंगल 2 के लिए, एंगल 2 के लिए बेस 3 है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। अब आप 10 भी निकाल सकते हैं इजीली, और चीज़ें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपसे बोलूँगा कि आपने इतना कुछ बेसिक पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्री का, तो अब इसके बाद आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, इसके बाद आपको पढ़ना है टेबल। जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है वो आपको याद करनी है, जैसे साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू, पूरी जो वैल्यूज़ है 90 तक वो आपको याद करनी है। अब ये आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कहाँ मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपकी एनसीईआरटी में होगी। अगर आपकी एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलती तो आप क्या करें, गूगल पे इसकी पिक्चर निकाल लें, इसकी इमेज निकाल लें और उसमें से आप याद कर लें। आपको याद करना पड़ेगी, कोई ट्रिक आपको नहीं लगानी, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप टेबल बनाने बैठे। आपको याद होना चाहिए कि अगर मैं बोलूँ 1045 क्या होता है, तो आपके मतलब निकले आपके मुंह से कि यार 1, कोट 45 क्या होता है 1, साइन 45 क्या होता है 1/√2, साइन 30 क्या होता है हाफ। तो ऐसे आपके मुंह से डायरेक्ट निकलना चाहिए। अब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एक बहुत ही कंपटीशन के लिए भाग रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए। तो अब आप टेबल याद कर लें। अगर मैं टेबल बनाने बैठूंगा और आपको समझाऊंगा तो उसमें कोई है नहीं, आपको डायरेक्ट याद करनी है वैल्यूज़। तो उसमें हम 15 मिनट खराब करें तो उसमें कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हमने 10th में भी पढ़ा, बस आपको टेबल याद कर लेनी है। तो अब हम आगे चलते हैं और चीज़ों को हम समझते हैं। तो अब हम समझेंगे आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को समझते हैं। तो अब हम समझेंगे आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या है जी, तो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये है। देखो, और दूसरी क्या है अपने पास, दूसरी है टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, है ना। और तीसरी है अपने पास, यहाँ आपको दिख रही होगी कि नहीं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरी है अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, क्या है 1। तो ये 3 आइडेंटिटीज है। अब ये 3 आइडेंटिटीज को आप 9 बना सकते हैं। कैसे, देखो आप इसको साइन के लिए निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप निकाल सकते हो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। यही होगा ना, देख लो, हाँ यही होगा। और आप देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और अगर कोट स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 9 आइडेंटिटीज बन जाती है 3 से। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपके काम आने वाली है। अब इनका डेरिवेशन भी आता है, तो मैं आपको डेरिवेशन सबका तो करके नहीं बताऊंगा, एक का करके बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हम कैसे ये चीज़ें निकालते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो डेरिवेशन आइडेंटिटीज का डेरिवेशन। तो देखिए आप इस चीज को जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को, इसको आप जानते हैं। अब आप क्या करें, सिंपली इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को आप डिवाइड कर दें किससे,
हाइपोटेनियस के स्क्वायर से। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे हाइपोटेनियस के स्क्वायर से, अब देखो जब ऐसे नीचे एलसीएम होता है तो ये डिवाइड हो जाता है। एलसीएम कैसे डिवाइड होगा, पी के नीचे, देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको इजीली समझ में आए ना, एक स्टेप और लिख देंगे लेकिन आपको समझ में आए ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा अपना पी के नीचे भी एच स्क्वायर दे देंगे, बीच में प्लस से लगा देंगे, बी के नीचे भी एच स्क्वायर दे देंगे, और यहाँ तो हमारे पास एच स्क्वायर कट गया तो यहाँ बचेगा 1। क्या बचेगा 1। और आप ये जानते हैं 1, आप जानते हैं पी अपॉन एच क्या होता है, पी अपॉन एच होता है साइन, और ये इसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी अपॉन एच क्या होता है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया अपना यहाँ से डेरिवेशन, ये यहाँ से आ गया हमारे पास कि कैसे हमारे पास ये चीज़ें आई है। अब आपको अगर ये निकालना है और ये निकालना है, दो आइडेंटिटीज और निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। पहले आप डिवाइड कर देंगे साइन थीटा से, बाद में आप डिवाइड कर देंगे कोस थीटा से, तो आपका पूरा ये डेरिवेशन हो जाएगा। मैंने एक करके आपको बता दिया किस तरीके से आता है, बाकी आप खुद कर लेना आगे। क्या करना है, सिंपली पहले साइन थीटा से डिवाइड करना है इसको, फिर निकल जाएगा, और फिर कोस थीटा से डिवाइड करना तो फिर एक और निकल जाएगी। तो ऐसे करके 3 निकल जाती है और उससे फिर 9 बन जाती है। तो ये कुछ है। अब आगे हम नई चीज़ पढ़ते हैं जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। ये तो वो था जो आपने 10th में पढ़ा है, वो मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब वो स्टार्ट होगा जो आपने 10th में नहीं पढ़ा है, वो नई चीज़ें हैं जो कि आपको अभी पढ़नी है। तो चलिए वो शुरू करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि एंगल है क्या, और एंगल को हम किस तरीके से मेज़र करेंगे, किस तरीके से हम एंगल को मेज़र करेंगे, और एंगल है क्या, व्हाट इज़ एंगल। सो एंगल की डेफिनेशन समझेंगे और एंगल को किस तरीके से मेज़र करेंगे ये समझेंगे। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको समझाता हूँ। और सबसे पहले तो हम एंगल की डेफिनेशन जान लेते हैं। सो एंगल की डेफिनेशन जो है थीटा है, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट मैक्स by revolving line from initial point is known as एंगल। सो ये एंगल की डेफिनेशन है, आप इसको लिख लें। देखो एंगल जो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। ये देखिए जो बीच में बन रहा है, तो ये जो बन रहा है इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड एंगल। सो आपने क्या करा, सिंपली समझते हैं, ये है, ये रिवॉल्व करा तो ये जो बना ये एंगल, समझ रहे हो, ये करके ऐसे ये एंगल बन गया। सो रिवॉल्यूशन जो है, एक लाइन जो है वो रिवॉल्व करेगी इनिशियल पॉइंट से एक पॉइंट तक, तो उसको एंगल बोलेंगे। आपको समझ में आएगा एंगल क्या है। अब इसके बाद हम समझते हैं कुछ इसके पॉइंट की एंगल मेजर कैसे करेंगे, है ना। तो एंगल मेजर कैसे करेंगे, तो ये डेफिनेशन के नीचे आप ये भी लिख सकते हो, ये एंगल हो गया, ये रिवॉल्व करिए, ये एंगल हो गया, ये ए था, ये बी। तो ये तो एंगल का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम समझते हैं कि एंगल हम मेज़र कैसे करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं एंगल कैसे मेज़र करेंगे। तो देखो एंगल को मेज़र करने के लिए तो पहला पॉइंट आप लिखिए, एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज, एंगल मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज आप जानते होंगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे घूमती है, मानिए घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, तो आप इसका उल्टा ले लो, ऐसे ऐसे। अगर आप कोई एंगल को ऐसे मेजर करोगे
ऐसे मेजर करोगे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे कि ये दो लाइन है तो आपने ऐसे मेजर करा, एंटी क्लॉकवाइज आप चले ऐसे। अगर ये एंगल है तो आप ऐसे मेजर करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चलेंगे तो वो एंगल जो है पॉजिटिव निकल के आएगा। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं कि एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज में करेंगे तो क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो नेगेटिव निकल के आएगा। मानिए ये एंगल है, तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से चलेंगे, ये तो क्या हो गया? क्लॉकवाइज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये पॉजिटिव एंगल होगा। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज कैसे होता है? ऐसे, तो अगर आप ऐसे पूरा घूमेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल निकल के आएगा। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल निकल के आएगा, क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल निकल के आएगा। ये चीज़ आपको पता करनी है, ये नोट डाउन करिए। पता क्या करनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसको नोट डाउन करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ जिसके थ्रू आप समझ जाएंगे। देखिए ये लाइन है, ये कोई एक और लाइन है। अगर आपने एंगल ऐसे मेजर करा, ये क्या हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज आप चल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव एंगल होगा। मानिए ये एंगल 1 है, आपने कैसे कैलकुलेट करा? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो है पॉजिटिव θ1 होगा। अब मानिए दूसरा एंगल ऐसे है और आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल के आपने एंगल को कैलकुलेट करा और ये θ2 है, तो यहाँ पर आप कैसे चले? क्लॉकवाइज चले, आप क्लॉकवाइज चले, तो जो एंगल निकल के आएगा वो नेगेटिव होगा। तो ये पूरा हो गया कॉन्सेप्ट कि एंगल है क्या, एंगल को मेजर कैसे करेंगे, ये हो गया है ना। तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं और इसको रब कर देता हूं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो है 30 डिग्री है और ये एंटी क्लॉकवाइज चले। आप कैसे चले? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये आप कैसे चले? एंटी क्लॉकवाइज। और ये चले आप क्लॉकवाइज, तो ये कितना होगा? ये पूरा कितना होगा? ये होगा 330 डिग्री। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज आप चले तो ये तो आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। लेकिन जो ये आप क्लॉकवाइज चले, ये क्लॉकवाइज जो आप चले ये नेगेटिव होगा कैलकुलेट। सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव। तो ये कुछ है जिससे अब है आपको मेजर करना है। एंगल कैसे मेजर करते हैं अब हम समझते हैं कि एंगल का मेजरमेंट के लिए कितने सिस्टम हमारे पास है। तो चलिए अब वो हम समझते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो एंगल को मेजर करने के बेसिकली वैसे तो 3 तरीके हैं, लेकिन हमें 2 का ही काम है। 2 भी हम बहुत बेसिक पढ़ेंगे। तो पहला है डिग्री सिस्टम। क्या है? डिग्री सिस्टम, जो कि आप अपनी छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो। आप हर एंगल डिग्री में ही तो मेजर करते हो। तो अब इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि डिग्री है क्या। सो देखिए, in this system we measure angle in degree, minute, second। तो यहां पर हम क्या करते हैं? एंगल को डिग्री, मिनट, सेकंड में मेजर करते हैं। ये कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। मानिए कि जो राइट एंगल है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें 180 डिग्री होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के। कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री। तो जो हमारा 1 डिग्री है, क्या है? 1 डिग्री को हम ऐसे ऊपर सर्कल, छोटा सा एक सर्कल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 डिग्री जो है
ये इसमें 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, है ना। तो मिनट को हम ऐसे नहीं लिखते MIN, स्पेलिंग नहीं लिखते, मिनट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डिग्री को हम ऊपर जीरो बना के, ऊपर बबल बना के रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से डिग्री को, मिनट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक उस पर ऐसा सिंबल हम मार्क कर देते हैं। तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। एक डिग्री में, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो इसी तरीके से अगर 1 मिनट की बात करें, ये 1 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड भी होते हैं। क्या होते हैं? 60 सेकंड। देखो 1 डिग्री में 60 मिनट, और मिनट के ऊपर 1 आर्क करके हम उसको शो करेंगे। और 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड को हम, सेकंड को हम ऐसे करके 2 मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आप समझो यार, ये चीज़ें है। तो अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ से हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। सो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप करो। तो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। देखो, तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है? राइट 3.25, ये क्या है? डिग्री में है। डिग्री इन डिग्री मिनट सेकंड। इसको हमें क्या करना है? डिग्री मिनट सेकंड में रिप्रेजेंट करना है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास क्या है? 3.25 डिग्री ये है। तो आप इसमें देखिए प्रॉपर डिग्री, प्रॉपर नंबर कौन सा डिग्री में? तो देखिए 3 जो है वो तो प्रॉपर डिग्री में है। 3 जो है वो तो प्रॉपर डिग्री में है। 3 डिग्री तो प्रॉपर है। बट ये माइनस का साइन नहीं है, मैं ऐसे ही डैश करके आपको समझा रहा हूँ। जो 0.25 है ये भी डिग्री में, लेकिन ये प्रॉपर नंबर नहीं है, ये पॉइंट में आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं मिनट में, जिससे ये एक प्रॉपर नंबर बन जाए। तो देखिए 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60। तो हम जितनी भी डिग्री है, अगर उसको मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो हम उससे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.25 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। और ये किस में आ जाएगा? डिग्री, वो मिनट में आ जाएगा। तो 3 डिग्री तो था ही सही। आप इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15। तो ये 15 मिनट हो गया। तो क्या हो गया? 3 डिग्री 15 मिनट, 3 डिग्री 15 मिनट हो गया है। इसको हमने ऐसे चेंज कर लिया। अब अगर आप ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में उलझ रहे हैं तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको ऐसी कैलकुलेशन आनी चाहिए। पॉइंट में आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अगर नहीं आता, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं आता, तो मैं उनको बता देता हूँ। अगर जिसको आता है वो स्किप कर सकता है वीडियो को। तो मानिए ये है और हमारा ये है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप जर्नली क्या करेंगे? सिंपली आप क्या करेंगे? 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, जो कि आपको आता है ना। और आप ऐसे, आपका आंसर क्या आया? 1500। आपका आंसर क्या आया? 1500। अब आप देखेंगे आपके पास जो पॉइंट वाली डिजिट थी उसमें पीछे से आप काउंट करेंगे 1 2। तो कितनी डिजिट के पीछे 0 पॉइंट था? कितनी डिजिट के बाद पॉइंट था? 1 2। 2 डिजिट के बाद पॉइंट था। तो आप यहाँ पर 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो आपका सिंपली 15 आ गया, है ना। क्योंकि पॉइंट के बाद अगर आप 0 लगाएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। आप उसको डायरेक्ट 15 भी राइट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया डिग्री सिस्टम? डिग्री सिस्टम क्या होता है? अगर कोई प्रॉपर नहीं है तो उसको हम मिनट में चेंज कर लेंगे। मानिए अगर यहाँ भी कोई पॉइंट में थिंक आ रही थी, कुछ पॉइंट में यहाँ भी आ जाता, तो हम क्या कर लेते उस पॉइंट को, और हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते। बट इसका ज़्यादा यूज़ अपने में है नहीं, तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन करा दिया क्लियरिटी के लिए। बाकी इसका ज़्यादा यूज़ अपने में है नहीं। अब दूसरा सिस्टम हम समझते हैं। तो हम समझते हैं रेडियन। तो रेडियन सिस्टम क्या समझते हैं? रेडियन सिस्टम। तो रेडियन सिस्टम को हम समझते हैं। देखिए रेडियन है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मानिए 1 रेडियन है तो उसके ऊपर हम C लगाते हैं। जैसे हम डिग्री के ऊपर 0 लगाते हैं ना छोटा सा, उसी तरीके से इस पर हम C लगाते हैं। तो अगर कोई भी रेडियन में तो उसके ऊपर हम C लगा देंगे। अगर कोई भी आपको C में दिखता है तो ये रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। इस बात को आप समझते हैं। अब एक चीज़ को आप समझिए कि एंगल का फॉर्मूला क्या था? आपने पढ़ा होगा एंगल का फॉर्मूला क्या था? आर्क अपॉन
रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये एंगल का फॉर्मूला था। मानिए कोई सर्किल है, मानिए कोई सर्किल है, थोड़ा सा सर्किल, मानिए कोई सर्किल है, ये सर्किल है, तो ये होता है रेडियस, और ये मानिए आपने इतना आर्क काट लिया, ये जो है ये आर्क है, आर्क है, ये क्या है आर्क, तो ये आर्क है और ये रेडियस है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है रेडियन का कॉन्सेप्ट ये, मानिए कोई सर्किल है, मानिए कोई सर्कल है और ये आपने सी है, ये सी नहीं लेते, इसको ए ले लेते हैं, ये ए है, ए, और आपने ए लेंथ का ही आपने क्या काट दिया, आर्क काट दिया। आपने क्या करा, ए लेंथ का ही आर्क काट दिया और ए लेंथ का ही आपके पास क्या है, रेडियस है। तो ये जो एंगल बनेगा ये वन रेडियन बनेगा। क्या बनेगा, 1 रेडियन। क्या बनेगा, 1 रेडियन। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अगर कोई सर्किल है उसका रेडियस 5 है और आपने 5 लेंथ का ही, ये 5 लेंथ का ही आपने क्या काट दिया, आर्क काट दिया, 5 लेंथ का ही आपने आर्क काट दिया, तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 रेडियन। क्या बनेगा, 1 रेडियन। तो जो ये फॉर्मूला था जिससे एंगल निकल के आता था, जो एंगल निकल के आता था वो रेडियन में आता था। आपको ये याद रखना है, किसमें, रेडियन में। आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट आपको डिग्री में करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो आप इस फॉर्मूले के नीचे लिख लीजिए कि जो एंगल आएगा, आप हिंदी में जैसा चाहे उस तरीके से लिख सकते हैं कि जो एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा। इस फॉर्मूले से जो एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा। आप इस चीज को लिख सकते हैं। अभी तक हमने क्या समझा, रेडियन सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई रेडियस और आर्क, रेडियस 5 का है तो आपने आर्क भी 5 का काट दिया, तो जो एंगल बनने वाला है वो रेडियन बनने वाला है। तो ये रेडियन सिस्टम है, रेडियन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर जो फॉर्मूले से जो एंगल आता है वो रेडियन में आता है, जो भी एंगल आता है वो रेडियन में आता है। अब हम आगे कन्वर्जन समझते हैं। जैसे कि मानिए हमें रेडियन में कुछ चीज़ गिवन है तो हम उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें कोई चीज़ डिग्री में गिवन है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करते कन्वर्जन। तो पहले हम समझते हैं डिग्री टू रेडियन में। डिग्री टू रेडियन में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको यहां पर एक रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। ये पाई रेडियन है, पाई में 180 डिग्री एंगल नहीं होता, ये पाई में 180 डिग्री एंगल नहीं होता, ये पाई रेडियन में पाई रेडियन में 180 डिग्री एंगल होता है। ये आपको रिलेशन गिवन है। अब इसी को यूज करके हम कन्वर्जन करेंगे। मानिए आपको 20 डिग्री है, उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। आपको 20 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो अगर आपको यह पता है कि 1 डिग्री में कितना रेडियन है, अगर आपको यह पता है कि 1 डिग्री में कितना रेडियन है, तो आप उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 में कितना रेडियन है वो आ जाएगा। अगर आपको एक बुक की कॉस्ट पता है कि वो 50 रुपए की है, तो 10 बुक की कॉस्ट मैं आपसे पूछूं तो आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 आ जाएगी। तो इसी तरीके से अगर आपको 1 डिग्री में पता है कि कितने रेडियन है, तो आप उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये छोटी क्लास में आपने कंसेप्ट पढ़ा होता है। तो आइए हम निकालते हैं कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है। तो देखिए, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 180 डिग्री में पाई रेडियन। इसको मैं उल्टा लिखूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसको मैं ऐसे पलट दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो ये पाई और ये 180 नीचे चला गया, तो इतना रेडियन होगा। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन निकल के आ गया कि 1 डिग्री में 1 पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन होगा। इतनी बात तुम्हें समझ में आती है क्या? अगर समझ में आती है तो लाइक मारो, लाइक मार दो इस वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद समझिए कि अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन ये है कि आप पहला क्वेश्चन करा रहे, आपको ब्लैक बोर्ड पे देखना है।
सॉरी व्हाइट बोर्ड पे देखना है और सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। तो मानिए मैं बोलूँ आपसे कि 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा, 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा। तो देखिए 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा, आपको क्या करना है, आपको एक डिग्री में पता है कितना रेडियन है, एक डिग्री में कितना रेडियन है, पाई बाय 180। तो आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देना सिंपली। तो ये कितनी बार, 3 बार कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, पाई बाय 3। तो कितना रेडियन होगा, पाई बाय 3। तो 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा, पाई बाय 3। इतनी बात तुम्हें समझ में आती है। इसी तरीके से तुम सेकंड कैलकुलेट करो कि 45 डिग्री में कितना रेडियन होगा। अरे पॉज करके कैलकुलेट करो। थर्ड कैलकुलेट करो कि 30 डिग्री में कितना होगा, और फोर्थ करो कि 90 में कितना होगा। ये चीज़ें कैलकुलेट करो, तुम कैलकुलेट करो। अरे कैलकुलेट करो जब तक मैं देखता हूँ सारी चीज़ ओके है क्या, ये आ रहा है क्या कैमरे में, आ रहा है। कैलकुलेट करो तुम यार, कैलकुलेट करो, है ना। पॉज करके कैलकुलेट कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मानिए बिल्कुल सिंपल काम है कि हमें इसको करना है कन्वर्ट। तो 45 को हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इससे कटा तो ये 4 बार कटा तो पाई बाय 4 आ गया। अब 30 को हमें करना है तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई, है ना, ये आ गया, देखो ये आ गया, है ना, ये आ गया इसका, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, पाई बाय 180। तो ये इससे कटा कितनी बार, 6 बार, 6 बार, तो क्या आ गया, पाई बाय 6। तो इसका ये आ गया। इसी तरीके से 90 को हम समझते हैं, किसको समझते हैं, 90। तो देखो सिंपली क्या करना है, 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो ये इससे कटा 2 बार, तो क्या आ गया, पाई बाय 2 आ गया। क्या आ गया, पाई बाय 2 आ गया। ऐसे कैलकुलेट कर लोगे क्या। एक और क्वेश्चन कर लेते लास्ट, 5th क्वेश्चन कि 210। तो आपको क्या करना है, सिंपली 210 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, इससे कैंसिल, यहाँ पर ये 3 से गया 6 बार और ये गया 7 बार। तो क्या आ गया यहाँ से निकल के 7 पाई बाय 6। क्या आ गया, 7 पाई बाय 6। तो ऐसे आप को चीज़ें आना चाहिए, आपको कन्वर्जन आना चाहिए। तो ये तो क्या हो गया, डिग्री से, अरे डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन, यही सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। रेडियन टू डिग्री में ज़्यादा काम नहीं आने वाला है। मैं उस पर एक क्वेश्चन आपको करा दो, उस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, वो भी अब मैं आपको समझा देता हूँ, पर ज़्यादा काम आने वाला ये। तो आप इसको नोट डाउन करिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखो क्या था अपने पास, अब हम करेंगे रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। तो इसको हम करते हैं, देखो हम रिलेशन हमारे पास क्या था, वही हम रिलेशन लिखते हैं कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। अरे तुम्हें भी होता है क्या, होता होगा, इश्क मत करना, पहला वीडियो में बताया था, जाके नहीं देखा तो जाके देख लो। तो पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में होता है ना। तो एक रेडियन में कितना होगा, 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री, ये होगा कि नहीं होगा। अब अगर आपको एक रेडियन की वैल्यू पता है, और मैं आपसे रेडियन की और आगे की वैल्यू पूछता हूँ, तो आप बता दोगे क्या, अरे बता दोगे, इजीली बता दोगे। मान तो 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री होगा। इतनी बात तुम्हें समझ में आती है क्या। अगर 1 रेडियन की वैल्यू हमें पता है तो हम आगे और चीज़ों की निकाल सकते हैं क्या। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, हम करेंगे कि 5 पाई है, इसको कन्वर्ट करो, 5 पाई रेडियन है, इसको कन्वर्ट करो किसमें, डिग्री में। सिंपली तो क्या करोगे तुम, 5 पाई पकड़ा तुमने, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 180 बाय पाई। तो पाई ने पाई को मारा और क्या आ गया, 5 इंटू 180। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 900 क्या आ जाएगा, 900 डिग्री। क्या आ जाएगा, 900 डिग्री। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन तुम कर लेना। क्या करोगे कि पाई बाय 7 है ना। तो इस क्वेश्चन को तुम कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, बिल्कुल कैलकुलेशन करनी है तो डिग्री में निकल के आ जाएगा। तो ये था आज का कुछ लेक्चर, जहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा। स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री उठाई और बहुत कुछ सीखा। तो एंड करते इस लेक्चर को, मिलेंगे एक और नए फ्रेश लेक्चर के साथ, है ना। नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलना। ट्रिग्नोमेट्री अभी बाकी है, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई भाई, अभी तो ट्रेलर था, अभी एक लेक्चर और बाकी है, मात्र एक लेक्चर और बाकी है, जिसमें तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। और
तुम आगे बढ़ जाओगे और टॉपिक्स हम अलजेब्रा को टच कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार मचाते रहो और स्टडी करते रहो। चलिए एंड करते हैं।